Hello bachon, so let's understand the question. The question says a load of mass m kg is suspended from a steel wire of length 2 meter and radius 1 mm. Okay, in Sol's apparatus experiment, the increase in the length produced in the wire is 4 mm. Now the load is fully immersed in a liquid of relative density 2. The relative density of the material of the load is 8. The new values of increase in the length of the steel wire. So बच्चों पहले स्टील वायर को हमने सिंपली एयर में रखा हुआ है ना, सिंपल सेटअप है, और फिर हमने उसको वाटर में रखा है, सॉरी वाटर में नहीं, यहाँ पे एक लिक्विड में रखा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2। तो दोनों केस में हमसे इलोंगेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है हमसे कि न्यू वैल्यू कितनी होगी इंक्रीज इन द लेंथ की। तो बच्चों इंक्रीज इन द लेंथ कितना होता है हमारे पास फॉर्मूला FL/AE। यहाँ पर F होता है फोर्स अप्लाइड, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड E इज द यंग्स मॉडुलस। सो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर मास के m kg सस्पेंड करेंगे अगर हम, तो लोड जो जनरेट होगा, फोर्स जो जनरेट होगा डेट इज mg, तो ये हो जाएगा mgL/A। अब यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं जो डेल्टा एल है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास तो दोनों के इसमें कांस्टेंट बोला है हमसे m, एल लेंथ, इनिशियल लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ दोनों के इसमें स्टील वायर की सेम ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम है, E ये भी सेम है, यानी कि जो डेल्टा एल आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, G। अब बच्चों जी चेंज हो जाता है हमारा, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल सेटअप जब हमें एयर में है तब जी की वैल्यू अलग होगी, और फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर जी की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि जी के लिक्विड के अंदर बायन्सी काम करता है, तो बायन्सी फोर्स की वजह से वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है। तो डेल्टा एल हमारे पास किससे प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, जी के। सो अगर हम मान लें फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकंड सिचुएशन के रेशियो लें, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल टू, डेल्टा एल वन इज द चेंज इन द लेंथ in first case and delta L2 is the change in the length when the wire is dipped in the liquid। तो इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, G1 अपॉन G2। अब बच्चों G1 अपॉन G2, तो G1 तो सिंपली हम G मान लेते हैं क्योंकि एयर में है, और G2 जब हम ने उसको डिप कर दिया लिक्विड में, तो G2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास G इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ जो बॉडी है उसको इमर्ज किया। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है G का इनसाइड द लिक्विड। 1 माइनस रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें हमने उसको डिप किया, और रो बी इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी जिस बॉडी को हमने डिप किया। सो बच्चों जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बना हम देख लेते हैं, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 1 अपॉन, बच्चों यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो दे रखा है लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2, रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 2, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ वाटर की डेंसिटी अपॉन, और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 8 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास, वाटर वाटर कट गया, सो 2/8 को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। सो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये बनेगा 3/4, और 3/4 का 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये फाइनल टर्म बना हमारे पास 4/3। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं डेल्टा L2 कितना आएगा हमारा, डेल्टा L2 विल बी 3/4 ऑफ डेल्टा L1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L1, दैट इज 1 mm। एक मिनट, यहाँ पे नहीं 1 mm नहीं, इनिशियली कितने से 4 mm दे रखा है बच्चों इनिशियली, तो डेल्टा L2 कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कट गया तो ये आ जाएगा 3 mm बच्चों। So 3 mm is given in option first. So option first is absolutely right answer बच्चों। I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.